want it, but they don't have really too many enemies right now. And you know what? Many countries have gained great respect for Israel for the way they fight, for the job they do. जो उन्होंने जेनोसाइड किया है उसको सपोर्ट किया है इन्होंने, ये 7-8 मुस्लिम मालिक पाकिस्तान, बल्कि तारीफ की है कि आपने जिस तरीके से लोगों को मारा कमाल कर दिया। आपको 3 साल पहले 2 साल पहले बताया था कि भाई जी ये तो जाके कहते हैं मारो और मारो, साबित हुआ कि नहीं हुआ? दज्जाली रियासत क्या कायम हुई कि नहीं हुई? तो रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसराइल की रिस्पेक्ट करते हैं उसको कि क्या कमाल मारा। तो ये रिस्पेक्ट का दूसरा, ये जैसे ही तकरीर खत्म हुई शहबाज शरीफ की, ये इसराइल का जो है ना अमरीकी जूइश कांग्रेस का जो सदर है, तो बेसिकली अमेरिका को जो जूइश लोग कंट्रोल करते हैं उनका जो हेड है वो ये बंदा। जी हाँ, मुलाकात ये भाई जी कॉरिडोर में ये मुशर्रफ ने काम स्टार्ट किया था। ये मुशर्रफ बड़ा बेकार था, लानत हो उसके ऊपर, क़यामत के दिन तक लानत हो। फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और नेतन्याहू की तकरीर के फ़ौरन बाद हुई, वो पहले की हुई थी फिर उसकी हुई, ऐसे को बीच में हुई थी, तो बीच में मुलाकात की गई है। और उसने कहा जी कि हर किस्म की दहशतगर्दी की जो मजम्मत की है शहबाज शरीफ ने, उसकी हम तारीफ करते हैं। मतलब इसने उनका साथ दिया कि मारो 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 इन मुसलमानों को, क्योंकि ये ज़ायनिस्ट हैं, ये दज्जाली लोग हैं। ये है कतर को कॉल की गई है, मैं 2-3 चीज़ें बता दूं, फिर प्लान भी आपको बताता हूं, और एक स्टेटमेंट आई है, 7 मुल्कों की स्टेटमेंट आई है, वो आपको पढ़ाते हैं। क्या है यार, वैसे गुलामी का दिन, सबसे वर्स्ट डे मुसलमानों की तारीख में कभी नहीं आया। मेरा नहीं ख्याल हलाकू खान ने भी कब्जा किया, बगदाद को जलाया तो वो दोहराया, उसने भी कम बंदे मारे होंगे जितने इन्होंने 20-25 साल में मार दिए। कतर को कॉल में ये तस्वीर खासतौर पर कल शाया की गई, देखी शायद हो आप लोगों ने, लेकिन अगली मैं इसकी किस सुनाता हूँ आपको। फिर कतर कॉल नंबर 2। I said to the Prime Minister of Qatar, Israel was targeting terrorists, wasn't targeting Qatar. And of course we regretted the loss of the Qatari citizen, wasn't our target. समझ लगी कि कतारी सिटीजन जो थे ना वो हमारा टारगेट नहीं थे, कतर के सिटीजन हमारा टारगेट था। वहां पर जो लोग छुपे हुए थे, माफी कोई नहीं मानी उन्होंने। भाई जी मैं भी कल कह रहा था ना, मैं कहा जी इसराइल कब किससे माफी मांगता है, वो तो अमेरिका से नहीं माफी मांगता, तुमसे माफी मांगेगा। वो कॉल लाई, उसने कहा जी मुझे अफसोस है कि तुम्हारा एक बंदा मर गया था बीच में, उसका मुझे अफसोस है। तो कतर खुश हो गया, पागल हो गया, और नच्चे नच्चे पागल हो गया, घुंघरू तोड़ दिया उसने। घुंघरू तो एक्सेप्ट किया गया। असल में जो चीज़ एक्सेप्ट की गई है वो मान लिया गया है, इनको कस्टोडियन ऑफ 3 होली मॉस्क मान लिया गया। क्यों, ये अब इसके ऊपर बताते हैं, ये जरा बेस करते हैं। History has shown us that those who have relations with Israel have thrived, while those who have devoted resources and attention toward the destruction and even annihilation of Israel have languished. तबाह बर्बाद हो गए। जिसने मुखालफत किया है, जिसने साथ दिया है, बाइबल से रेफरेंस दिया है, बाइबल से रेफरेंस दिया है कि वी आर द चोजन पीपल, हम अल्लाह की मुहिब कौम है। यही आपको खाना काबा का वो जो है ना वो बताता था कि भाई जी ये तो चोजन पीपल है। Since October 7th, Israel's enemies have learned a hard truth. Those who attack us pay a heavy price, but those who partner with us advance progress and security for their peoples. यही वादा नहीं हमें बताया गया कि दज्जाल आएगा तो क्या वादा करेगा, जो मेरा साथ देगा उसके लिए सब कुछ, जो नहीं देगा उसके लिए जमीन तंग कर देंगे। यही वादा था ना दज्जाल का। 100% ये वादा, ये मैं बताते रहे मौलवी, अब नहीं बताएगा कोई बगैरत मौलवी, अब सारे मर गए। अगली बात सुने। President Trump just said it. It's also in the Bible. It says, those who will bless you will be blessed, and those who will curse you will be cursed. ये है सारी कहानी कि ये चोजन पीपल हैं, इनको मान लिया गया है। और यही मुफ्ती आजम ये सऊदी अरब का भी हमें बताता रहा पिछले 1-2 साल से कि ये तो चोजन पीपल हैं। And we have to bring back religion to America, because without borders, law and order and religion, you really don't have a country anymore. We want religion, USA, like never before. We want God back. God back to the beautiful America भी कहा था, वो मैंने थोड़ा आगे कर दिया, लंबी थी। तो ये एवेंजेलियन क्रिश्चियन होते हैं। ये एवेंजेलियन क्रिश्चियंस ये क्या करते हैं, इनका कीदा है कि ये चोजन पीपल हैं और हम इनके गुलाम हैं। तो ये चोजन है और हम इनके साथ रहेंगे, देंगे तो हम भी जन्नत में चले जाएंगे। तो यही बिलीव ये ज़ायनिस्ट बिलीव है, और यही जो बिलीव है ये दज्जाली बिलीव है, और यही बिलीव आपकी पाक फौज का बिलीव है। कोई एक भी गैरतमंद नहीं होगा 7 लाख में, लिख के ले लो मेरे से कि इस्तीफा ही दे दे कि मैं ऐसी दज्जाली फौज का ऐसा नहीं बनूंगा, एक भी नहीं मिलेगा आपको। कहेंगे शहीद को इनको। अभी मौलवी आगे बताएगा कि पाक ये तो अंबिया की सरजमीन पे शहीद हुआ है, ये चिकन बिकना है आपको अभी। अच्छा जी, गज़ा प्लान नंबर 1 ये है जी वो प्लान जिसके तहत जो कुछ होने जा रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें अच्छी हैं,
ठीक है, एक तो ये ब्लू लाइन आपको जो नजर आ रही है, ये ब्लू लाइन है जहाँ पर इसराइल का ये बॉर्डर है, उसकी फोर्सेस यहाँ पर उन्होंने बॉर्डर लाइन पे खड़ी हैं। और अंदर गजा सिटी और खान यूनस का जो कुछ एरिया है, ये इलाका जो है ये उनके कंट्रोल में है। थोड़ा थोड़ा इलाका, समुंदर सारा उनके कंट्रोल में है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो बीच के कुछ पॉकेट में लोग रह रहे हैं जो कि गजा सिटी शायद उनके कंट्रोल में। उसके बाद ये प्लान हो जाएगा तो 48 या 72 आवर्स के दौरान ये जो येलो लाइन है यहाँ पर ये इसराइल की फौज मूव बैक कर देगी और एक दूसरे के तमाम कैदी और सब कुछ लाशें वगैरह सब कुछ दे दी जाएंगी। इसराइल कितनी देगा ये पता नहीं है, लेकिन हमास का पता है कि जो भी है सारे दे देंगे। उसके बाद रेड लाइन है, उसके बाद जो सेकंड विड्रॉल होगा इस पे होगा, वो डिपेंड, उसकी कोई चीज़ नहीं, उसकी कोई कंफर्म नहीं है। उसका है जी कि जब इसराइल को खुश हो जाएगा तो वो इधर वापस आ जाएगा, अगर खुश नहीं होगा तो नहीं आएगा। और चौथा फिर वो एंड में जो है ना, वो उधर से थर्ड विड्रॉल जो होगा ना, सिक्योरिटी बफर जोन बनाएगा। एंड में जो ग्रीन हल्की डॉटेड लाइन है ना, ये सिक्योरिटी बफर जोन होगा और इसराइल की आर्मी वापस दोबारा 2 साल पहले जहाँ थी उस पोजीशन पे चली जाएगी। लेकिन जो तीसरी पोजीशन है रेड वाली, वहाँ पर ही जाने का कोई साथ नहीं है, वहीं नहीं जाना उन्होंने। तो बेसिकली येलो लाइन है, यहाँ पर आ जाना उन्होंने, ये फिलहाल। लेकिन आप याद रखें, लबनान के साथ ये साल पहले मुआहदा हो गया था, हिजबुल्लाह को जब शिकस्त हुई थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उसके बाद उन्होंने मुआहदा हुआ था कि वो छोड़ के चले जाएंगे। और हम ये दूसरी बात जो उसने की है ना इसके अंदर कि लेकिन जो जेनोसाइड के ऊपर जितने भी मुकदमात हो रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, सारे वापस लिए जाएंगे। मतलब जेनोसाइड को लीगल करार दिया जाएगा, ये उसके अंदर शामिल है। और आपको शहबाज शरीफ ने तो कह दिया ना कि हम मजम्मत करते हैं उसकी, और हम कहते हैं ज़बरदस्त मारा, वो भी आपको सारा सुना। जिसने नहीं देखा भाई शुरू से देखनी है, उन्हें वीडियो सारी बातें पता लगेगी। और इसके ये बात हो गई कि जेनोसाइड लीगल हो गई, मतलब जितने भी लोग मारे गए हैं बड़े ज़बरदस्त मारा है वो सारा कुछ। और इस फ़लस्तीन को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, वो उसका वो स्टेट का धुम बनेगा। ये उसके मुंह से मैंने सुनवानी थी, इसलिए आपको बताया, पता तो आपको है। अच्छा, अगली चीज़ ये है, माशाल्लाह अपनी आंखों बिस्मिल्लाह पढ़ लें और अपनी आंखों को बल्कि मुंह को धो के वजू करके पढ़ें, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से ये है। ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर एंड इजिप्ट का सॉरी मैं नाम भूल गया था पहले बताते हुए। ये है वो मुल्क, ये है वो मुसलमानों के गद्दार मुल्क, इनके नाम आप लोग लिख लें, याद कर लें। और सर इधर से पढ़ेंगे ना, स्क्रीनशॉट को लेगा, जहां से अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वही होंगी। वेज टू पाथ टू स्टेट सोल्यूशन, कि ये सारा कुछ हम कर देंगे, खाली कर देंगे, तैयार डाल देंगे, सब कुछ उनके वाले हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ना, जो कुछ भी है बैठा सब कुछ तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद इस बारे में बात करेंगे कि कैसे बनानी है भाई, उनकी करना है, कैसे बनानी है फ़लस्तीनी रियासत, उस पे उस पाथ का ऊपर बात होगी। ये जो कहना है 2 स्टेट सोल्यूशन हो गया, ये 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात होगी आज से 5 साल बाद। ये है कहानी टोटल, ले लो स्क्रीनशॉट। मुतबर्रक का तवीज़ बनाने पड़, बाल लोग पाकिस्तान में इसके तवीज़ बना के डालेंगे गले में। ये है वो शैतान जो 5 साल गजा के ऊपर हुक्मरानी करेगा और इसका फैसला चलेगा और इजिप्ट में बैठेगा। ये आपको बताया था कि ये तो आपको मैंने हफ्ता पहले बता दिया था कि ये इधर बैठ के करेगा और इसके ज़रिए से कंट्रोल होगा और कोई पता नहीं है, ये सारा कुछ ही कंट्रोल करेगा हर चीज़। और 5 साल बाद ये फैसला करेगा कि करना क्या मैंने, और 5 साल बाद टाइम गेन किया गया, 5 साल बाद देखा जाएगा क्या करना है। मुसलमान को बेचारा भूल भुलाए गए होंगे, हम तो सुबह की बात शाम को नहीं याद रखते, कि बाप मर जाए तो अगले दिन याद नहीं रखते, तो इसको कहाँ याद रखना हमने कहा को। तो वो जेनोसाइड भी लोग भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, तो गल खत्म। रात गई बात गई, ये तो पंजाबियों में मशरूब है, पाकिस्तान में मशहूर है कि रात गई बात गई है। वो हिस्ट्री से ले लें एक चीज़, ये हिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वही बंगाल का जब मुआहदा हुआ था तो अंग्रेज़ों को लिख के दे दिया गया था, तुम ही सारा तुम्हारे पास है लेकिन बादशाह मैं ही हूँगा। तो वही हुआ कि सारा कुछ लिख के दे दिया और कह रहे हैं कि 2 स्टेट्स हमने जीत ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये हिस्ट्री से लेसन है एक। तो यार ये बात सुनो, ये सुनो ज़रा। Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, राइटिंग में लिख के दिया है भाई जी, ये सारा कुछ इसराइल, ये फ़लस्तीन राइटिंग में लिख के दिया है, इसराइल को राइटिंग में, ये सारा कुछ राइटिंग। और इसराइल ने कुछ भी लिख के नहीं दिया, नथिंग। ना फ़लस्तीन सियासत बनेगी, ना वो निकलेगा, ना कुछ भी रिटर्न नहीं है, इन्होंने सब कुछ रिटर्न लिख के दिया। And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. ये जुमला सुना था आपको कि भाई जी ये सारा कुछ जो करेगा ना, ये लड़ाई होगी। अब इसराइल बाहर बैठ के तमाशा देखेगा ऐसे करके, और ये जाके लड़ेंगे, फिर मौलवी साहब फतवा देंगे कि भाई जी वो तो मुकद्दस ज़मीन पे मर रहे हैं हमारे फौजी, माशाल्लाह। और डॉलर भी आएंगे, रियाल भी आएंगे, ये सारी कहानी है। और